दोस्तों, जैसे कि दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। और आप सभी ने भी देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सब को जलाया जाता है। साथ ही आपने यह भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु क्या आप जानते हो कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब बताने वाले हैं। इसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की ये बातें जानते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, ये बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कब कब अथवा किन किन परिस्थितियों में सबका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। आपको सबसे पहले बता दें कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर ही रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है उसके बाद ही दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद और पंचक समय में होती है तो उस लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते और उस मृत शरीर को घर पर ही रखा जाता है तथा उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर सबको नोच ना खाएं। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं कि पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाए और उसकी कोई भी संतान नहीं है, ऐसे समय पर भी सबको घर पर रखा जा सकता है जब तक उसका पुत्र या पुत्री ना आ जाए। क्योंकि जब खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता। अर्थात वे कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकते रहते हैं। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाए अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो वह मृत आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह की कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वह वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। अगर मृत शरीर को रात में अकेला छोड़ दिया जाए तो यह संभावना होती है कि आसपास भटक रही दुष्ट आत्माएं भी उस शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, जिससे मृतक के साथ उसके परिवारजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही यह भी बताते हैं कि सबको अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वही पर भटकती रहती है और अपने परिवारजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से उस मृत शरीर को कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है कि दोस्तों, रात में सबको अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई इसकी रखवाली करता ही रहता है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में अवश्य बताएं। साथ ही आपको गरुड़ पुराण की ये सभी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, औरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।